राधे राधे गुरुजी। जी। मैं श्वेता चौहान हूँ और मैं एक कलाकार हूँ। हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी म्यूज़िक वीडियोज़ में काम करती हूँ और उसके साथ साथ मैं एक राष्ट्रवादी संगठन से भी जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है सैल्यूट तिरंगा। उसकी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा की। बहुत सुंदर। तो मेरा प्रश्न आपसे ये था, जैसे मैंने आपके आज कथा सुनी, फर्स्ट टाइम सुनी, बहुत अच्छा लगा, उठने का मन ही नहीं किया, पूरी कथा सुनी मैंने, बहुत दिल खुश हुआ। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे मैं युवा हूँ, मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान में बहुत सारे युवा हैं, तो उनको राष्ट्रवादी विचारधाराएं और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, और तीसरा मेरा ये है कि जैसे पशुओं के लिए आपने बात कही थी, तो मैं बहुत बड़ी पशु प्रेमी हूँ, मैं जानवरों का बहुत ध्यान रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि गाय हमारी माता है तो हम गाय को मारेंगे नहीं। मैं भैंस का, कुत्तों का, बंदर, बिल्ली, जो भी मेरा मतलब जो भी जानवर होता है, मैं सबकी सेवा करती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ। तो जो आज बढ़ रहा है ये नॉनवेज खाना और गायों को काटना, कुत्तों को मारना, तो उसको हम कैसे रोकें और अपने सनातन धर्म को कैसे बचाएं और राष्ट्रवाद की भावनाएं हम जैसे युवाओं में कैसे बढ़ें, इसका मार्गदर्शन आप दें। राष्ट्रवाद की बात कथा में हम करते ही हैं। कथाएं सुनेंगे तो राष्ट्र प्रेम अपने आप होगा। आज ही कथा में हमने बताया बहुत सारी बातें जी कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र प्रेम क्या है। जब आज का युवा ये जान लेगा कि सैटेलाइट के पहले भी हमारे ऋषि मुनि सूर्य और चंद्रमा की गति को जानते थे और उसी आधार पर कुंभ लगते थे। 12 साल में एक चक्कर जब बृहस्पति जी का पूरा होता है तो चक्कर एक जब पूरा होता तो कुंभ लगता। तो जब माइक्रोस्कोप नहीं था, सैटेलाइट नहीं थी, तब भी ऋषि मुनि हमारे जानते थे। तो जब आप ऋषि मुनियों के बारे में जानेंगे तब आपको राष्ट्र प्रेम होगा कि अरे ये तो हमारे यहाँ पहले से था। अब क्या है कि हम लोग राष्ट्र प्रेम की बातें करते हैं लेकिन अपने सनातन के ऋषि मुनियों को जानते नहीं हैं। सुश्रुत नाम के एक ऋषि हुए हैं। प्लास्टिक सर्जरी आज का सबसे श्रेष्ठ आविष्कार माना जाता है। वो प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले हमारे यहाँ सुश्रुत जी ने की थी। अब ये ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन अब ये ना पढ़ोगे तो राष्ट्र प्रेम कैसे होगा। फिर तो मैकाले की शिक्षा पा के प्राप्त कर करके इंग्लैंड से प्यार होगा, इंग्लैंड की कल्चर, सभ्यता, संस्कृति से प्यार होगा। आजकल लोगों को लिविन से प्यार हो गया है, अश्लीलता से प्यार हो गया है, शराब से प्यार हो गया है। अब गाय से प्यार नहीं है, क्योंकि अपने सनातन को स्टडी नहीं की, जाना नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो राष्ट्र प्रेम कहाँ से आएगा। कोई कह देने से थोड़ी राष्ट्र प्रेमी हो जाता जी मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। राष्ट्र प्रेमी का मतलब है कि आप अपने राष्ट्र की गहराइयों को जानें, राष्ट्र की विशेषताओं को जानें कि हमारा भारत महान है तो क्यों, क्या कारण, क्या विशेषता है जो दुनिया आज ना जान पाई। वो ऐसा हम क्या जानते थे कि हम विश्व गुरु हुआ करते थे। तो राष्ट्र प्रेम ऐसे आएगा जब अपने सनातन को जानोगे। दूसरा, जानवरों से प्रेम। आज की कथा में हमने ये बात भी कही। जी मैंने सुनी। और मतलब लोग कथा सुनते हैं उसके बाद भी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कथा सुन रहे हैं तब लगेगा हाँ ठीक है ये है, उसके बाद वापस से वो उस पर मतलब इफ़ेक्ट नहीं होता है लोगों के ऊपर ना। नॉन वेज खाना छूट ही नहीं रहा है लोगों का, और जानवरों के प्रति मारना, ये सब चीज़ कुछ नहीं छूट रही है। तो वो चीज़ ऐसा है, देखो ऐसा है, एक पत्थर लीजिए और एक हथौड़ा लीजिए और पत्थर पे हथौड़ा मारते रहिए, मारते रहिए। एक बार में नहीं टूटेगा, 2 बार में नहीं टूटेगा, 3 बार में नहीं टूटेगा, 50 बार में नहीं टूटेगा, 99 बार में नहीं टूटेगा, पर 100वीं बार में टूटेगा जरूर। ऐसे सत्संग करते रहिए। आप मांस खाइए और सत्संग करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। उस सत्संग से कभी ना कभी एक न एक दिन आपको आत्मग्लानि जरूर हो जाएगी कि मैं मांस खा के गलत कर रहा हूँ। अपने आप मजबूर हो जाएंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कब तक नहीं छोड़ोगे। इसलिए आप बस ये करिए कि सत्संग से जुड़े रहिए। आज के युवाओं को सत्संग समझ में आए ना आए, कथाएं समझ में आए ना आए, पर कथाएं सुननी जरूर चाहिए। आज के युवाओं को पता है बॉलीवुड ने इतना कचरा भर दिया है
कि बॉलीवुड ने भड़का दिया, संतों के प्रति गलत गलत मूवियां बना दी। जी। एक आश्रम नाम की मूवी बना दी बॉलीवुड ने, जो वो मूवी देखेगा, आज के युवा देखेंगे तो वो संतों से नफरत करने लग जाएंगे। वो मूवी का उद्देश्य ही है संतों के प्रति घृणा भर देना, क्योंकि संतों के प्रति घृणा भर जाएगी तो बच्चा बॉलीवुड की ओर जाएगा, और बॉलीवुड की जाएगा तो बॉलीवुड वाले कहेंगे कि दाने दारे में केसर कदम, फिर वो आपको गुटखा खवाएंगे, फिर मुझे जी पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, फिर वो शराब पिलाएंगे। उनको तो अपनी शराबें बेचनी है। कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है कि सनातन धर्म को पीछे किया जा रहा है, कि किसी ना किसी तरीके से उसे पीछे करो और बाकी चीजों को आगे लाओ। बॉलीवुड का षड्यंत्र है कि सनातन को पीछे करो, संतों को गाली दो, संतों को बदनाम करो। और बॉलीवुड का सपोर्ट करती है मीडिया, कुछ पत्रकार। जैसा कि आज मैंने कहा कि कुछ पत्रकार क्या कहते हैं बॉलीवुड के लोगों को, सितारे। जी। आज सितारों ने वोट डाली, मतलब बॉलीवुड के उन गंजेड़ियों को जो गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं, जुआ खिला रहे हैं, और जो गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, उनको सितारे। और जो संत समाज की सेवा कर रहे हैं, गुटखा ना खाने की, माँ बाप की सेवा करने की बात समझा सिखा रहे हैं, उन्हें ढोंगी पाखंडी कहते हैं कि तो ढोंगी हैं तो पाखंडी हैं। ये दोगलापन जब तक इस देश में रहेगा तब तक सनातन मजबूत पूर्ण नहीं हो पाएगा। लेकिन आप जैसे युवा यदि हैं और जाग रहे हैं, तब विश्वास है कि इनका एजेंडा, कुछ बॉलीवुड का और कुछ पत्रकारिता का जो एजेंडा है सनातन को बदनाम करने का, इस समय वो सफल हो ना पाएंगे, क्योंकि अब युवा जाग गया है कि नहीं जी। सितारे असली संत ही होते हैं। सनातन के सितारे कौन हैं? संत हैं, जो सही रास्ता दिखा रहे हैं जी। कह रहे हैं कि शराब ना पियो, मांस ना खाओ, जुआ ना खेलो। ये कौन से सितारे होते हैं जो गुटखा बेच रहे हैं, दाने दारे में केसर कदम? ये कौन से सितारे होते हैं जी। तो ये मीडिया के द्वारा बनाए गए सितारे हैं। ये मीडिया बनाती है इनको सितारे, जी। फिर इन्हीं से अपने गुटके का ऐड करवा लेते हैं। ऐसे ही चल रहा है, चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, आज आपका प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें। हमने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सेवा है आपकी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था, जिनके पुत्र नहीं होते हैं, सिर्फ पुत्रियां होती हैं, तो क्या दामाद जो होते हैं वो अपनी सास या ससुर की अर्थी को कांधा नहीं दे सकते? जैसे समाज में लोग कहते हैं कि अगर दामाद सास ससुर की पार्थिव शरीर को छू ले तो नरक की प्राप्ति होती है, तो क्या ये सच है गुरुजी? नहीं, शरीर को तो छूते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अर्थी ऐसा है ना, देखो, जो लड़की होती है, स्त्री होती है जी, आपने देखा होगा पुरुष और स्त्री में जी, कोमल कौन है, कठोर कौन है? कठोर पुरुष होते हैं। कठोर होता है ना जी, पुरुष कठोर है, स्त्री कोमल है। जी, तो जो कोमलांगी है स्त्री, जी, आप जब अपने पिता को शमशान में चिता पे जलते हुए देखोगे तो जो जलने का दृश्य होता है ना, जी, वो बहुत अच्छा नहीं होता। जी, जो जलने का, चिता पे जलने का दृश्य होता है, जी, वो अच्छा नहीं होता। शरीर, जिस बाप ने तुम्हें गोद में खिलाया उसे चिता पे जलते हुए तुम कोमल हृदय की हो, कहीं तुम अपने बाप को देख करके जलता हुआ, अपनों को देख करके कहीं तुम विचलित ना हो जाओ, कहीं तुम्हें डर ना बैठ जाए और उस डर के कारण कहीं दिमाग का संतुलन ना बिगड़ जाए। इसलिए लोगों ने कहा कि देखो, तुम स्त्री हो, तुम कोमल हो, तुम अपने बाप को जलता हुआ नहीं देख सकती हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि शमशान मत जाओ। इसलिए शमशान स्त्रियों को नहीं जाने दिया जाता कि कहीं तुम डर ना जाओ इस दृश्य को देखकर। लेकिन आजकल तो लड़कियां कहती हैं कि जी हम भी लड़की हैं, हमें भी अधिकार है। तो पहले की स्त्रियां कोमल थीं तो बाप को जलता हुआ नहीं देख सकती थी। आज की स्त्रियां थोड़ा कठोर हो गई हैं, जो जा रही हैं चिता देख रही हैं। तो पहले और अब में बस ये बदलाव हुआ है। अब इससे आप ये कहने लग जाएं कि हमारा भी अधिकार, आपसे किसी ने अधिकार छीना नहीं है।
नहीं जाने महाराज का। जी, जैसे मुझे जानना था कि दामाद अपने सास ससुर की हाँ, आरती को दामाद गाना करेगा, दामाद भी करेगा और बेटी का बेटा भी करेगा। लोग बोलते हैं कि दामाद अगर सास ससुर की पार्थिव नहीं। शरीर को छू ले तो ना, नर्क की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना। बेटी का बेटा है जी। तो फिर वो अपने नाना नानी का सब कुछ करेगा। जी 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 ठीक है, जी तो सब कुछ कर सकता है वो। जी ठीक है। राधे राधे गुरु जी।